आसिया बेगम ये कोशिश करी कि किसी भी तरीके से राह की जो वो शादी करवाई जाए ताकि राह की जान छूट जाए इस घर से और उसके बाद जो सारे मामला ठीक हो जाएं, क्योंकि अगर ये राह के ऊपर थोड़ा सा भी गुस्सा करती तो आगे से जो मामू जान होता है राह का, ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। और राह को जो वो शक होना शुरू हो चुका है कि अरमान के ऊपर कि किसी और को चाहता है, लेकिन राह को इस बात का नहीं पता कि पसंद करता है, चाहता है तो वो सिर्फ आपको ही चाहता है। आने वाले के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बतूल और राह के बीच में जो एक दोस्ती है, जो दोस्ती का रिश्ता है, ये बहुत ही अच्छा है। दोनों एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं। तो ये चीज़ें माँ से बर्दाश्त नहीं होती, तो माँ जो होती है खुलकर बात करती है, इसे फ़ौरन जवाब देती है। जब वो बतूल को जब अपने पास बुलाती है, इसे कहती है कि देखिए कि उसे आप में किसी किस्म की कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ शौक रखती है आपकी चीज़ों से, दिलचस्पी रखती है आपकी चीज़ों से, आप मेरी बात को माने। जब ये बात बतूल सुनती है तो बतूल के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। बतूल तो सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है कि भाई मेरी माँ ये बातें किस वजह से और क्यों कर रही है, तो इसी वजह से बतूल अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। माँ को बोलेगी कि माँ जी ऐसी कोई भी बात नहीं है। आसिया इसके सामने बहुत सारे ऑप्शन रखेगी और किसी हद तक ये कामयाब भी हो जाएगी। बतूल का जो माइंड होगा ये चेंज हो जाएगा, और जिस दिन राह को बतूल ने मना कर दिया कि आप मुझसे दूर हो जाए, तो उसके बाद जो वो बहुत सारे जो मामलात होंगे ये ख़राब हो जाएंगे। और जो राह है इसके दिल में बतूल की जो एक मोहब्बत है ना, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जब राह जो होती है ना ये आती है तो देखती है कि अरमान के कंधे के ऊपर एक लड़की हाथ रखती है, और अरमान जो मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखते हैं तो राह को ये अजीब सा लगता है, इसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और ये भाग कर जो वो आती है वहाँ से उठती है अरमान की तरफ। तो अरमान को आकर हैरान होकर जो आवाज़ देती है तो अरमान भी मुड़कर देखते हैं। अब अरमान को हो सकता है कि इस बारे में पता भी ना हो, तो ये पूछने की कोशिश करेगा। राह को जब ऐसा उदास देखेगा तो ये पूछेगा कि भाई क्या हुआ, तो वहाँ पर वो जो लड़की होगी ना, वो तो अरमान को कोई और अपना बॉयफ्रेंड समझकर आ रही होगी, जिसकी वजह से इसने अरमान के कंधे के ऊपर हाथ रखा। अरमान तो आज भी राह को चाहता है और राह को पसंद करता है। बस इन दोनों के बीच में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंट है कि इन दोनों के बीच में अभी तक खोलकर बात जो है वो क्लियर नहीं हुई। दोनों ने खुलकर इस बात का इजहार नहीं किया कि भाई हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। आसिया ने एक प्लान बनाया है, काफ़ी इसने सोचा है कि यार इस तरह से तो मामला ठीक नहीं होंगे, तो मुझे कुछ और करना होगा। तो ये फिर एक नई गेम डालती है। ये ऐसा करती है कि ये जाती है नानू जान के पास, राह के नानू के पास, उसके साथ बात करती है और कहती है कि भाई लड़की है और लड़की की हमने कहीं ना कहीं शादी तो हसूत में करवानी है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी शादी करवा देते हैं। जब ये बात नानू जहाँ सुनता है तो उसे गुस्सा आता है और साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और कहते हैं कि दोबारा आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है, सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें। मुझे पता है कि मैंने जो शादी करवानी है, लेकिन जहाँ पर आप चाहती हैं, ये जो आप सोच रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसकी जो शादी होगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होगी, और फिलहाल मेरा शादी का कोई भी मूड नहीं है। आप इस बात को बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दें और उसकी आप टेंशन ना लें। राह जब देखती है ना अपनी तारा माँ को, तो ये आती है, आकर इसे गले भी मिलती है। राह जब भी गले मिलती है, ये बात करती है, तो राह को सुकून महसूस होता है, तो खुलकर बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि पता नहीं क्या बात है, जब भी मैं आपको इस साथ देखती हूँ तो मुझे आप में अपनी माँ नज़र आती है। तो तारा कहती है कि भाई कोई बात भी नहीं है, आप जो वो मुझे माँ कह सकती हैं। जब इन दोनों की इस तरह की बातें चलेंगी तो यहाँ पर आसिया आ जाएगी, और आसिया जो अपने हिसाब से हुक्म चलाना शुरू कर देगी और राह के ऊपर गुस्सा करेगी। और जब राह के ऊपर गुस्सा करेगी तो ये सब कुछ जो वो तारा से बर्दाश्त नहीं होगा।